अध्याय 8 संबंधों में विफलता। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, एक सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ अवश्य होता है। अगर यह सच है तो अनेक असफलताओं के पीछे स्त्री के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर देलीला एवं सैमसन का पतन, ट्रॉय की हेलन जिसने 1000 जहाज उतारे, प्राचीन इंग्लैंड की महारानी गुइनेवर, क्लियोपत्रा एवं रोमन साम्राज्य का पतन, जोसेफिने दी ब्राउनहर्स, इंग्लैंड की महारानी एनी, रूस की सरीना अलेक्जेंड्रिया एवं चीन की एम्प्रेस दाओगेर को याद किया जाता है। मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि महिलाएं ही विफलता का असली कारण है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि पुरुष की असफलता का अर्थ है उसके निर्माण में स्त्री के प्रयासों का विफल हो जाना। इतिहास गवाह है, पुरुषों ने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। शायद अनगिनत पुरुषों के कारण ही उपलब्धिकर्ता स्त्रियों के नाम इतिहास में दर्ज होने से छूट गए हों, परंतु अब महिलाएं अधिक संख्या में उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है, जैसे बेनजीर भुट्टो भूतपूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, मार्गरेट थ्रेचर भूतपूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन, खालिदा जिया प्रधानमंत्री बांग्लादेश, किरण बेदी प्रथम महिला IPS अधिकारी भारत, सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, चंद्रिका कुमार तुंग राष्ट्रपति श्रीलंका, इंदिरा गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत, गोल्दामेर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल, तंसु सिलर प्रधानमंत्री तुर्की, कोराजोन एकुनो भूतपूर्व राष्ट्रपति फिलीपाइंस, एविता प्रथम महिला अर्जेंटीना, मेल्डिन अल्ब्राइट प्रथम महिला सेक्रेटरी USA, लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायिका भारत, हेलन क्लार्क प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड, ग्लोरिया मकापगल अरेयो फिलीपाइंस की राष्ट्रपति, सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भारत, कल्पना चावला महिला अंतरिक्ष यात्री भारत एवं मेघावती सुकर्णो पुत्री राष्ट्रपति इंडोनेशिया के नाम उल्लेखनीय है। इस अध्याय में हम संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। आपको याद होगा कि इससे पूर्व भी मैंने संबंधों की असफलता पर आपसे बातें की हैं। अभी तक मैं संबंधों में असफलता के 3 अनुभव रखता हूँ और यही असफलता मुझे इस विषय पर कुछ लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, कुछ विवाहित तो कुछ अविवाहित। दोनों ही प्रकार के मित्र मुझसे अपने जीवन के निजी अनुभव खुले दिल से बांट लेते हैं। संक्षेप में कहूँ तो मैं उनके लिए मुफ्त का सलाहकार बन गया हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जिससे अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। यह जानकर आप हैरान होंगे कि स्त्री एवं पुरुष मूल रूप से अलग अलग प्राणी हैं। ज्यादातर लोग मात्र इनकी लैंगिक भिन्नता के भेद को ही समझ पाते हैं। मैं पुनः जोर दूंगा कि स्त्री एवं पुरुष मूल रूप से अलग अलग प्राणी हैं। यदि हम अपने जीवन साथी अथवा मित्र से स्वयं के समान तुरंत सोचने, व्यवहार करने, महसूस करने एवं कार्य करने की अपेक्षा करते हैं तो यह हमारे संबंधों में दरार डाल सकता है। मैं जीव विज्ञान का छात्र रह चुका हूँ। मैंने वर्षों इस भिन्नता को जानने समझने में निवेश किए हैं। परिणाम स्वरूप मैंने जाना है कि स्त्री पुरुष में भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। सोचने एवं भिन्न भिन्न भावनाओं के संचालन हेतु भी अलग अलग प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। दोनों की आवाज़ें अलग हैं, प्राथमिकताएं भी अलग हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रायोरिटीज। यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि हार्मोन्स के बदलाव के साथ साथ मनुष्य का स्वभाव भी नाटकीय ढंग से बदलता जाता है। तभी तो ऋतु स्राव के समय बहुत सी महिलाएं अधिक उत्तेजित रहती हैं। एक समय जब मैं पीलिया रोग से ग्रस्त था तो मेरी आंखें और मेरी त्वचा पीली पड़ चुकी थी।
मेरी सोच नकारात्मक बन गई। जीवन जीने में मेरी रुचि समाप्त हो चुकी थी। आत्महत्या का विचार रह रह कर मेरे मन में उठता रहता था। इसका एक ही कारण था, मेरे शरीर में पित्त की अधिकता। इसे आप किसी डॉक्टर से प्रमाणित भी करा सकते हैं। क्या आप अभी भी यह समझते हैं कि स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न हार्मोन क्रियाएं रखते हुए भी अलग अलग प्राणी नहीं हैं? पुरुष एवं स्त्री दोनों की ही नज़र में प्यार की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। यदि कोई हमारी मौजूदा स्थिति में हमें दिल से प्यार करता है तो यह एक आदर्श प्यार का उदाहरण होगा। पुरुष स्त्रियों को उनके शारीरिक सौंदर्य के चलते एवं स्त्रियां पुरुषों को उनके उपलब्धियों के आधार पर प्यार करती हैं। यह नैसर्गिक है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पुरुष जो देखता है उससे प्यार करता है, जबकि स्त्री जो पा सकती है उससे। दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम स्त्री पुरुष की भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के बारे में बातें कर रहे हैं। पुरुष एक सुंदर स्त्री की कामना करता है, जबकि स्त्री एक धनवान एवं संपन्न जीवन साथी की। साधारणतः एक स्त्री को समय एवं धन दोनों चाहिए, जिनके अभाव में संबंधों में दरार पड़ने की शुरुआत होती है। एक पुरुष धन कमाने के चक्कर में जब दिन रात एक कर देता है तो उसके पास विश्राम करने मात्र के लिए ही समय बच पाता है, ना कि अपने जीवन साथी के लिए। और कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह बस इतना अधिक धन भी नहीं कमा पाता कि उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र कहा जा सके। ऐसे में समय एवं धन का अभाव मधुर वैवाहिक संबंधों में रूखेपन का कारण बनता चला जाता है। अमेरिका में किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि 30% वैवाहिक संबंध धनाभाव के कारण संकट में आते हैं। कहावत भी है, पैसा सब कुछ नहीं है, फिर भी यह बहुत कुछ है। इसका होना इसके ना होने से बेहतर है। यह आपको आपके परिवार के निकट रहने का सुनहरी मौका प्रदान करता है। पैसा वो लड्डू है, जो इसे कमाए वो पछताए, जो ना कमाए वो भी। अतः बेहतर है इसे कमा कर ही पछता लिया जाए। जब आपका जीवन साथी अपने लक्ष्य जैसे आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील हो, तब आपका भी धर्म बनता है कि आप उसे ज़रूरी सहयोग प्रदान करें। अस्थायी त्याग आप दोनों के भविष्य को सुनहरी बना सकता है। कभी भी अपने जीवन साथी के सपनों की हत्या ना करें। आपकी थोड़ी सी सराहना आपके मित्र का भाग्य बना सकती है। परंतु आज जब मैं लोगों को नौकरियों अथवा टीवी से चिपके हुए देखता हूँ तो मुझे निराशा होती है। लोग आपकी वर्तमान अवस्था में आपसे प्यार करेंगे, ऐसी अपेक्षा ना करें। वैसे भी हम साल दर साल, माह दर माह, प्रति सप्ताह, प्रति दिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड बदल रहे हैं। हमारी अपेक्षाएं, हमारे मूल्य, हमारी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। मेरी बात पर गौर कीजिए, अपने मस्तिष्क पर जोर दीजिए। मैं इस विषय पर थोड़े समय पश्चात आपसे पुनः बातें करने वाला हूँ। टूटे हुए रिश्तों की दरारें किस प्रकार भरें, विशेषकर तब जब एक पक्ष इन्हें तोड़ने एवं अन्य पक्ष इन्हें जोड़ने की चाहत रखता हो। आपका हृदय दर्द से भरा होता है, आप टूटा टूटा महसूस करते हैं, आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, आप ठीक से खा पी भी नहीं सकते। आपकी दशा को मात्र महसूस किया जा सकता है क्योंकि आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए होते हैं, जैसे आपका कोई महत्वपूर्ण अंग काट दिया गया हो और उस जुड़ाव को आप अभी भी महसूस कर रहे हो। जैसे आपकी दोनों भुजाएं काट दी जाएं और आप इसके बाद भी दूसरे पक्ष को पकड़ने का प्रयास करें। उम्मीद है पाठक मेरी भावनाएं एवं दिल के दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। यदि नहीं तो आप भावनात्मक रूप से ठंडे हैं या फिर असहज। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप या तो स्वयं को व्यस्त कर लें अथवा अपनी भावनात्मक शक्ति का इस्तेमाल किसी अन्य जगह करें। हम सभी को पता है कि हमारी अनेक शक्तियों में से एक काम शक्ति
हमारी महत्वपूर्ण ताकत बन सकती है यदि इसे उचित दिशा दे दी जाए तो। यहाँ मैं आपको एक बार फिर नेपोलियन हिल द्वारा लिखित पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का अध्याय क्रमांक 11 सेक्स रूपांतरण का रहस्य द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पढ़ने की सलाह दूंगा। परंतु किसी नौजवान युवक अथवा युवती को मैं शक्ति के रूपांतरण की सलाह यहाँ बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। किंतु फिर भी यदि आप इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपको सकारात्मक परिणामों की गारंटी नहीं दे सकता, और अच्छा होगा आप भी किसी और को ऐसा आश्वासन ना दें। रूपांतरण के लिए आप अगर शराब अथवा मादक द्रव्यों का सहारा लेते हैं तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम नकारात्मक होंगे। हो सकता है आत्महत्या, जो एक मूर्खतापूर्ण कदम है। सुसाइड अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। आप यदि अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं दोषी हूँ, आपको अपनी बात ना समझा पाने के लिए और आप अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। और जब आप आत्महत्या करने का फैसला करते हैं तो आपके मित्र के आपके जीवन में लौटने का मार्ग आप स्वयं बंद कर देते हैं। फिर वह चाहकर भी कभी लौट नहीं पाता। बिना विफलता के सही सफलता तक पहुंच पाना कठिन है। आप जितने अधिक विफल होते जाते हैं उतने ही अधिक कुशल भी आप सीखते जाते हैं और अपने नक्शे के निकट भी पहुंचते हैं। सुप्रसिद्ध अर्थ विशेषज्ञ रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार डर को दूर भगाने का एक ही तरीका है, जिस काम से डर लगता हो वही काम किया जाए। हार का डर मन से निकाल फेंके, जीत आपके कदम चूमेगी। ऐसा कौन सा साइकिल चालक है जिसके कभी घुटने नहीं छिले? ऐसा कौन सा क्रिकेट प्लेयर है जिसकी गेंद नहीं खोई? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसके हाथ से मेंढक नहीं मरे? ऐसा कौन सा करोड़पति है जिसने कभी पैसा नहीं खोया? ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसका दिल नहीं टूटा? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो समझ लें आप अभी कच्चे हैं, क्योंकि आप जिंदगी का सुरक्षित खेल खेल रहे हैं, और आज भी आप असुरक्षित हैं क्योंकि आप निपुण नहीं हैं। आप किसी और बात पर ध्यान देने की जगह अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने लक्ष्य, अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करके एवं प्रतीक्षा करें। यहाँ प्रतीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ वर्षों बाद आप अपने मित्रों एवं स्वयं के बीच आए बदलावों का स्पष्ट रूप से अंतर करना सीख जाएंगे। ये वही मित्र हैं जो कभी आपकी खिल्ली उड़ाते थे। तब आपको पता चलेगा ये वे नहीं हैं जिनसे कभी आप प्यार या नफरत किया करते थे। हम में से अधिकतर ही कुछ पलों को सच्चाई मान बैठते हैं एवं भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसी अवस्था के लिए दोषी है हमारा भ्रम, और यह भ्रम सच्चाई को जाने बिना दूर नहीं हो सकता। भ्रम के दूर होते ही आप स्वयं को आज़ाद महसूस करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम हर पल ही बदलते जा रहे हैं। एक खूबसूरत स्त्री अथवा पुरुष जिसे कभी आपने हमेशा प्यार करते रहने के बारे में सोचा था, हो सकता है वह आज एक कमज़ोर, असहाय और विफल स्त्री अथवा पुरुष हो, जिसे शायद आप प्यार करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक यही सिद्धांत व्यापार पर भी लागू होता है, बुरा ना माने। कभी प्यार ना करने से कहीं अच्छा है प्यार करना और चोट खाना। एक असफल प्रेम संबंध से बहुत कुछ सीखने को मिलता है बजाय एक सफल प्रेम के। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विफलता हमें सफलता के मुकाबले कहीं अधिक अनुभव दे जाती है, फिर चाहे वह प्रेम संबंधों की विफलता हो या व्यापार की। हमेशा याद रखें, प्रेमियों ने प्यार किया है और हमेशा करते रहेंगे। विशेष ठीक इसी प्रकार एंटरप्रेन्योर भी सदियों तक अपना व्यापार बढ़ाते रहेंगे। फैसला आपका है, चॉइस इज योर्स। जो आपके पास नहीं है उसके लिए पछताने से वह भी खो जाएगा जो आपके पास है। बुरे अनुभवों से निराश न हो, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें।
वास्तव में ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यदि आपका सपना बड़ा है और आप महत्वाकांक्षी हैं तो। यदि परिस्थितियां बुरी हैं तो उन्हें अपने जीवन का अंग बनने से रोकें। जिंदगी के खेल में अपनी भूमिका अदा करते रहें, परंतु याद रखें यह मात्र एक भूमिका ही है। लगभग सभी लोग विवाह करते हैं एवं विवाह करने के उनके कारण भी अलग अलग होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है अकेलापन। परंतु याद रखें, जीवन साथी के साथ रहकर भी अकेलापन अनुभव किया जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अनेक मित्र होते हुए भी अंदर से वे बिल्कुल अकेले हैं। अर्थात सभी कुछ हमारे अंदर छिपा है। अविवाहितों के लिए मेरी एक सलाह है, आप तब तक विवाह के बंधन में ना बंधें जब तक कि आपको विवाह करने का अपना कोई ठोस कारण ना मिल जाए। इस अध्याय का अंतिम संदेश भी दुनिया के महानतम गुरुओं में से एक सुकरात का है। यदि आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाती है तो आप एक अच्छे पति बन जाएंगे, अन्यथा आप दार्शनिक कहलाएंगे। सुकरात का विवाह 50 वर्ष की उम्र में हुआ था। उनकी पत्नी एंथिपी एक अभद्र महिला थी। हालांकि सुकरात स्वयं भी एक अच्छे पति साबित नहीं हुए। वे सवेरे सवेरे घर छोड़ देते एवं देर रात तक घर लौटते। सप्ताह अंत में तो वे पूरी तरह गायब ही हो जाते थे। एक बार की बात है, सुकरात अपने एक मित्र के साथ घर में बैठे आदतन तर्क वितर्क कर रहे थे। उनकी यह चर्चा सुबह से शाम तक भी जब समाप्त न हुई तो एंथिपी ने उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुकरात फिर भी ना माने। वे कुर्सियां लेकर घर के बाहर ही जम गए। अंततः जब आधी रात बीत गई तो एंथिपी ने उन दोनों के ऊपर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी। सुकरात ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, मित्र, तुम्हें पता है ना, बिजली कड़कने के बाद वर्षा होती ही है। सुकरात की अपने समय के सबसे विद्वान पुरुषों में गिनती की जाती है। हालांकि उनका कद छोटा, वजन अधिक, आंखें मेंढक के समान, होंठ भद्दे एवं मोटे और नाक ठूंठदार थी। उनका पहनावा भी कुछ खास नहीं था। वे हमेशा एक अंगरखा पहने रखते थे। वे कुर्ता एवं चप्पलें भी नहीं पहनते थे। फिर भी इतिहास उनके दिमाग का लोहा मानता है। अब बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब नर्सिंग क्षेत्र को बहिष्कृत महिलाओं के काम की चीज माना जाता था, ऐसे समय में अपनी मां से डरते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स बनने की इच्छा व्यक्त की। अपनी लगन एवं कठिन परिश्रम के द्वारा नाइटिंगेल ने नर्सिंग क्षेत्र को सम्मान तो दिलाया ही, साथ ही इसके आधुनिक रूप को विकसित भी किया। आज यह क्षेत्र संसार भर में लाखों रोगियों की सेवा कर रहा है। समर्पण। यह पृष्ठ मेरी प्रिय बहन बैट्सी लिम पेंग केक को समर्पित है, जो अपने नर्सिंग करियर के शीर्ष पर बीच में ही हमें छोड़कर 17 जुलाई 1996 को इस दुनिया से चली गई। उस दिन उसने एक भारतीय महिला जिसके गर्भ में मृत शिशु था की जान बचाई थी। क्योंकि वह हम सभी भाई बहनों में सबसे पहले कमाने लगी थी, इसीलिए मेरा एवं मेरे छोटे भाई बहनों का शिक्षण शुल्क बैट्सी ही उठाती थी। उसे नर्सिंग से बहुत प्यार था। स्त्री किसी पुरुष को मूर्ख भी बना सकती है और इंसान भी। अंत में शैली विंटर्स के ये शब्द, हॉलीवुड में सभी शादियां अच्छी होती हैं, वहां के दंपति साथ रहने का प्रयास करते हैं परंतु विफल हो जाते हैं।